रेपो मार दूंगा, काट दूंगा मैं एक दिन में कदे ज्यादा। राम राम दोस्तों, मेरा नाम सोनू। अपनी दुनिया 444 देखने वाले ने बस सारे ने राम राम। भाई आज बताऊंगा भाई गुस्सा ओ है के है। ठीक है, गुस्सा में एक है आदमी किस हद तक चला जावा है। गुस्सा गुस्सा में भाई मन ने भी बहुत कुछ गवाया है। गुस्सा गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत था, लेकिन वो कंट्रोल करना आना चाहिए। गुस्सा हर एक इंसान के अंदर हुआ है यार। ठीक है, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि गुस्से को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, होता क्या है कि जब इंसान के ऊपर गुस्सा भी हो जाता है तो अपना दोस्त, अपना परिवार, अपनी फैमिली किसी को नहीं देखता। वो गुस्से में कुछ भी हादसा हो जाता है और उसके बाद पूरी जिंदगी बस अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता। ठीक है, इस गुस्से की वजह से मैंने भी जिंदगी में बहुत लोगों को आया भाई, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है। ठीक है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखे। वो वह क्या है कि टाइम के साथ इंसान की जैसी कि एज बढ़ती चली जाती है, उसको समझदारी आती है, उसको पता लगता है कि भाई कैसे समाज में रहना है, गुस्सा किस बात पर गुस्सा करना जायज़ है, किस बात पर नहीं। ठीक है, जो शुरुआत में बचपन होता है, ठीक है, 18-17 साल हो, जवानी की तरफ इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि किसी की कोई बात बोल देता है, वो बर्दाश्त नहीं होती कि गुस्से में हम उसको उठाकर ईंट मार दी या कोई पत्थर वगैरह मार दिया। ठीक है, या कोई हथियार, तेजदार हथियार भी मार देते हैं। कोई हाथ में ये जो देसी भाषा में लठ बोलते हैं, लठ डंडे वगैरह कुछ भी अगला का इसी हो जाए, कई बार किसी की जान भी चली जाए। ठीक है, गुस्सा उस लिमिट तक हो जाए। गुस्सा न कंट्रोल कैसे करें, या तो होगी गुस्सा की बात। एक रूल बना देता हूँ तारी जिंदगी के अंदर कि भाई वजह होनी चाहिए गुस्सा की। ठीक है, अगर बेवजह गुस्सा रहे तो उसको कंट्रोल करना सीखो। जब भी गुस्सा है तुम अपने आप को शांत करो और वहां से चलने, जहां पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है नहीं वहां से उठकर चले जाओ। ठीक है, क्योंकि गुस्सा के अंदर एक राजस्थान की घटना है। गुस्सा के अंदर दोस्त ने दोस्त को ही मार दिया था। हुआ क्या कि बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत लंबी दोस्ती थी उनकी, वो कहीं पर बाहर घूमने चले गए दोनों जन। ठीक है, और जो दूसरा उसके साथ उसका दोस्त था, उसके साथ कोई उसकी लड़की, उसकी दोस्त, गर्लफ्रेंड जो भी उसके साथ थी, ठीक है, वो कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। तो वहां पर हुआ क्या कि उस दोस्त ने मजाक में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई मजाक कर दिया। कुछ ऐसी घटना थी, उस दोस्त को इतना गुस्सा आया, उसके हाथ में पता नहीं खंजर वगैरह जो भी था उसने निकाल कर और उसकी गर्दन पर 2 बार वार किया। उसका दोस्त वहीं पर मर गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त की उसके बाद तो रोया, बैठ कर बहुत अफसोस किया कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, उस टाइम गुस्से के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी है। ठीक है, कि जो गुस्से के अंदर हमसे नहीं कोई पाप हो जाता है, कुछ भी अपराध हो जाता है, उसके बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता। बहुत सारे जो जिसको समझदार लोग होते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात को भी वो बातों ही बातों में ही टाल देते हैं। और जो होते हैं हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं यार, वो क्या है गुस्से की वजह से सब कुछ खराब कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की। गुस्सा क्या होता है भाई, गुस्सा हर इंसान के अंदर होता है। कोई गुस्से को दबा लेता है, किसी से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो कुछ नुकसान हो जाता है। जिस इंसान में गुस्सा ज्यादा हो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, मेरा तो यही मानना है मेरे भाई। पता क्या कि एक टाइम था कि मेरे अंदर भी इतना ज्यादा गुस्सा आज भी है, लेकिन वो मुझे कंट्रोल करना आता है कि भाई कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ गुस्सा नहीं दिखाना है। ठीक है, हर एक चीज की समझ रखनी पड़ती है इंसान को टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी से डरता नहीं है। ठीक है, 4 रोटी बोलते हैं भाई, सभी खाकर सोते हैं। ठीक है, ना किसी को अपने अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। तो हुआ क्या कि उसके हाथ से जो राजस्थान की उसी बात पर आते हैं, वो 2 दोस्त थे, वो बाहर घूमने के लिए गए थे और साथ में उसका दोस्त की गर्लफ्रेंड, उसकी फ्रेंड जो भी उसके साथ थी, तो मजाक कर लिया उसने उसके साथ, उस गुस्से से उसकी हत्या होगी उसके हाथ से। ठीक है, उसने चाकू से वार किया 2 बार गर्दन पर, तो उसका दोस्त वहीं पर मर गया। तो बाद में क्या होता है कि पुलिस उनको पकड़ लेती है और वो बाद में बहुत शर्मिंदा भी होता है कि गुस्से मेरे से यह चीज़ हो गई। आपने वो संजय दत्त की मूवी भी देखी होगी, उसकी वाइफ घर से चली जाती है और उसके दोस्त के पास रहती है वो। ठीक है, पकिया नाम होता है उसका। संजय दत्त की मूवी तो सभी ने देखी होगी। 2 या 3 दिन वो दोस्त के घर रहती है और वो बोलते हैं कि भैया आपको कसम है, उनको मत बताना। ठीक है, उसका कोई तीसरा दोस्त आकर बोलता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ उसने क्या किया होगा, उसके पास रह रही है, और जाते ही उसको उसकी बात नहीं सुनता, जाते ही उसकी गोलियों से नहीं उसको मार देता है बंदूक से। होता क्या है यार, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ठीक है, कि गुस्सा इंसान का कंट्रोल नहीं होता। गुस्से में नहीं यार, अक्सर इंसान अपनों को भी खो देता है।
ये गुस्सा आता है। गुस्से में ये नहीं पता होता कि इंसान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, गुस्सा शांत करना सीखो। कभी भी तुम्हें गुस्सा है, जिंदगी में एक असूल बना लो कि इस पॉइंट पर गुस्सा करना, इस पॉइंट पर गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, उस चीज की बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, आप गुस्सा कंट्रोल करना सीख भी जाओगे। मान लो कि कोई कहीं तुम बाजार में सामान खरीदने जा रहे हो या तुम कहीं दोस्तों में बैठे हो, किसी ने ऐसी कोई बात बोल दी, तो उस बात को, गुस्से को अंदर कंट्रोल करो, उस बात की वजह, उस बात की गहराई, उसकी बात को क्लियर करो, क्लियर कट करो कि बात क्या है। ठीक है, बेवजह गुस्सा होने वाले इंसान अक्सर अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, गुस्सा क्या है कि गुस्सा का कोई टाइम नहीं होता, कोई उम्र नहीं, कोई एज नहीं। ठीक है, गुस्सा जिस इंसान को सबसे ज्यादा आता, दिल का तो बहुत साफ होता है वो, लेकिन उसकी जिंदगी में अपराधों की संख्या जो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एक टाइम था गुस्सा मेरे अंदर भी इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता था क्या, इस कारण मैंने बहुत सारे रिश्ते अपने ऐसे ही खो दिए अपने गुस्से के कारण। ठीक है, लेकिन यार वही बात है कि टाइम लगता है, हर चीज को टाइम के साथ ही समझ में आता है भाई हमको करना क्या है आखिरकार। ठीक है, जो तुम लोग भाई जिस भी भगवान को मानते हो, भोला बाबा ने मानू भाई, मैं तो शुरू से ही भोला बाबा को मानता हूँ। जिस भगवान को मानते हो, ठीक है, उसकी आस्था अपने दिल में रखो और ये सोचो कि आज के बाद मैंने बेवजह गुस्सा नहीं करना। बहुत सारे लोग तुम्हारे गुस्से का फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि पता है यार इस बंदे को गुस्सा आता है, ये अपने दिमाग का उपयोग तो करता नहीं है। और साफ दिल का इंसान, जो जिसको गुस्सा आता है गुस्से में कुछ भी कर देता है, लेकिन दिल का साफ हो क्यों होता है, ये क्या क्यों बोलते हैं लोग पता है? ये कहा होता आपने बहुत बार सुनी होगी कि यार इसमें गुस्सा तो बहुत है लेकिन ये दिल का साफ है, क्योंकि जो दिल का साफ होगा ना वो दिमाग का उपयोग तो कर ही नहीं पाएगा, गुस्से में जो होगा वो बोल देगा। ठीक है, लेकिन गुस्से में बोल देगा वो चीज सहन हो जाएगी। एक अगर गुस्से में तुमसे कोई कांड, कोई कर्म, कोई पाप, कोई कुछ अपराध हो गया ना, तो फिर वो अफसोस के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है कि तुम पीछे टाइम में जाकर उस चीज को बदल लो। ठीक है, सबकी जो भी आज तक किसी से कुछ भी होया है भाई, कोई चेंज नहीं कर सकता। जो हो गया उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है मेरे से ये चीज होगी, आगे के लिए उस चीज में समझदार बन जाओ मेरे दोस्त। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज को भाई, ये नहीं कि तुम एकदम से चेंज कर लोगे, धीरे धीरे। एक चीज नोट करना, जब भी नेक्स्ट टाइम तुमको गुस्सा आए ना, कि ये सोचना कि किस कारण मुझे गुस्सा आया, उस बात को क्लियर करो, उसी टाइम वहां से उठकर चले जाओ और एकांत में बैठकर इस चीज को क्लियर करो। क्योंकि सबसे पहले जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, उस गुस्से का लोग, जिस इंसान को गुस्सा जाता था उसका लोग फिर यूज करने लगते हैं। तुम्हें कोई भी अगर बोल देगा कि यार तुम्हारे बारे में वैसे कह रहा था, तुम ऐसे ही झगड़े में, ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी मेरे भाई बर्बाद। ठीक है, गुस्सा की एक वजह होती है, अगर अपनी बहन बेटी की इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है, अपनी फैमिली पर कोई बात है, अपने किसी रिश्तेदार या अपनी कोई क्लोज रिश्ता है किसी किसी के साथ, उसके ऊपर कोई ऐसी बात है, आपत्ति आ गई है, तो उस टाइम आपका गुस्सा जायज है। वरना ये छोटी दिनचर्या में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इन पर गुस्सा कर कर अपनी लाइफ मत बर्बाद करना। कई बार क्या होता है कि छोटी सी बात के ऊपर इंसान को गुस्सा आ जाता है, वो बड़े से बड़े रिश्ते को खराब कर देता है, उसके हाथ से कोई गलतियां भी हो जाती है, बहुत सारी नुकसान होता है गुस्से में। 90% के करीब हमारे भारत के अंदर क्या है कि गुस्से के अंदर लोगों ने किसी को मार दिया, किसी ने गुस्से गुस्से में जाकर सुसाइड कर लिया, किसी ने कहीं से छलांग लगा दी, किसी ने कुछ कर लिया। सुसाइड क्यों होता है? सुसाइड दो तरीके से होता है सुसाइड भी मेरे भाई। सोसाइटी का क्या है कि एक तो इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो, और एक इंसान घर वाले ने किसी लड़के से बोल दिया तू किसी लायक नहीं है, ना लायक है, तू हमारे काम नहीं है, तू चला जा, हम हमारी नजरों में तो मर गया, ये वो है। कुछ बात दिल पर लग जाती है, तो क्या है कि गुस्से गुस्से में जाकर अगर वो आग लगा लेता, कोई कोई बिल्डिंग से कूद जाता, कोई फांसी का फंदा लगा लेता है। ठीक है, गुस्सा है हमारे जिंदगी में नुकसान का मात्रा है गुस्सा। ठीक है, इस गुस्से को आज से त्याग दो। अगर कोई आज तक गुस्सा करता था, जिसको ये लगता है कि आज से मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूं, 30 दिन का चैलेंज लो कि 30 दिन तक मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी मेरे दोस्त, आदत बन जाएगी। अगर कोई आज से ये सोचकर चलेगा कि आज मैं गुस्से से कंट्रोल करूंगा, भाई कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, और यह भी बताना मेरे दोस्त कि दुनिया में भाई बहुत सारे जगह वीडियो चली जाती है, और अपने जिसके पास भी ये वीडियो चली गई है मेरे दोस्त, एक बात आप जरूर बताना कि आपको सबसे पहले या सबसे लास्ट बार गुस्सा कब आया था, जिस गुस्से में आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिस पर आप आज भी शर्मिंदा हो कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और आज से ही अपनी जिंदगी की राह बदलो और गुस्से को तो साइड ही कर दो भाई। जिंदगी में अगर सुकून चाहिए है, जिसमें गुस्सा ज्यादा होता है वो सुकून नहीं जी पाता यार। ठीक है, उसको लोगों की छोटी छोटी बात भी हर्ट कर जाती है।
कोई कुछ बोल दे उसको तो ऐसा लगता है कि बस मार दो उसको, ठीक है। गुस्सा करना मेरे भाई बंद करो, प्यार प्रेम से जिंदगी जियो। इज्जत ऐसी चीज हो है यार कि इंसान है चलता चलता बदनामी तो कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और गुस्सा कंट्रोल करोगे नहीं तभी तुम अपने बारे में सोच पाओगे, तुम्हें जिंदगी में आगे क्या करना है इस चीज के बारे में सोच पाओगे। अगर तुम गुस्से में रही ना तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब वहीं खत्म हो जाएगा। भाई आज का टॉपिक गुस्से के ऊपर था कि गुस्से को कैसा आता है, गुस्से में इंसान क्या क्या अपराध कर सकता है, गुस्से कंट्रोल कैसे करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो और नीचे अपनी कमेंट में राय जरूर देना मेरे दोस्त, ठीक है। राम राम, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।